हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये न्यू एपिसोड स्टार्ट करती हूँ न्यू ड्रामा की। तो इसे स्टार्ट करते हैं जहाँ लिहान और शू को दिखाया जाता है, जहाँ शू लिहान को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली होती है। शू और लिहान दोनों हस्बैंड वाइफ है फ्रेंड। यहाँ पे शू हमारी फीमेल लीड है और लिहान हमारा मेल लीड है। तो यहाँ पे शू सोच रही होती है आफ्टर लॉन्ग टाइम जिस पल का इंतज़ार था वो होने वाला है। यहाँ पे वो उससे बहुत ज़्यादा लव करती थी और उन दोनों की शादी हो चुकी है। यहाँ पे वो सरप्राइज़ दे रही थी और यहाँ पे उन लोगों का फर्स्ट एनिवर्सरी होता है। उस बीच में शू को एक सरप्राइज़ देना होता है लिहान को, जहाँ शू के डैड, उसके फैमिली मेम्बर, सारे लोग होते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन होता है जो कि शू ने लिहान को करवाया होता है। और यहाँ पे वो बोलती है लिहान को कि तुमको ये सब कैसा लग रहा है। यहाँ पे कहता है बेबी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये सब चीज़ जो भी है ये सब मैंने अपने हस्बैंड लिहान के लिए करवाया है। आई होप आप सबको पसंद हो, क्योंकि हम दोनों का आज फर्स्ट एनिवर्सरी है और जो भी हम चाहते थे वो हो गया। और मैं आज एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ देने वाली हूँ लिहान को। तो यहाँ पे लिहान कहता है शू को, अरे वेट वेट वेट, इतना भी जल्दी क्या है, पहले मेरी सरप्राइज़ तुम ले लो, उसके बाद तुम अपना सरप्राइज़ देना। यहाँ पे जो शू है वो काफ़ी खुश हो जाती है कि लिहान ने भी उसे सरप्राइज़ दिया है। तभी यहाँ पे वो एक पेपर्स दिखाता है जहाँ वो पेपर्स डिवोर्स का होता है, जहाँ उसने साइन किया हुआ होता है। ये चीज़ देख के शू हक्की बक्की हो जाती है। तभी उसके डैड देखते हैं कि शू को क्या हो गया। वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। शू को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और सडनली लिहान जो है शू के डैड को अरेस्ट करवा देता है। यहाँ पे वो बोलती है मेरे डैड ने ऐसा क्या किया है, प्लीज़ मेरे फादर को सेव कर दो, आई बेग यू लिहान, ऐसा मत करो, तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न हुई है प्लीज़। लेकिन यहाँ पे लिहान जो है कहता अरे वेट, यही तो मेरी सरप्राइज़ थी, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे क्यों शादी किया? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करूँ? नहीं, हाँ मैं प्यार करता था, या फिर ये कहूँ कि मैं तुम्हें अपने प्यार में के जाल में फंसा के तुमसे शादी की सिर्फ रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने और तुमने मेरे डैड को मार दिया, उन्हें इतना ज़्यादा कर्ज में डुबा दिया तुम्हारे डैड ने कि मेरे फादर को मरना पड़ा और उन्होंने जानबूझ के तुम्हारे फादर ने मारा है। अब यहाँ पे बेचारी उसके डैड शू के चिल्लाते हैं शू शू तुम्हें टेंशन नहीं लेना। लेकिन फ्रेंड शू बहुत ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि शू के पास तो डैडी थे जो कैरेस हो चुके थे। यहाँ पे वो बोलती है लिहान मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम्हें जो पनिशमेंट मुझे देना दे दो, बट उसे नहीं। तभी वहाँ पे वो कागज़ जो उसके हाथ में होता है शू के, जो दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये सरप्राइज़ लिहान को देना चाहती थी। लेकिन फिर यहाँ पे वो देखता है जो कि उसका रिपोर्ट होता है। यहाँ पे कहता है कि ये बच्चा अगर मेरा है तो इसे मैं जान से मार दूंगा। यहाँ पे शू बोलती है प्लीज़ मेरे डैड को तुम सेव कर दो, प्लीज़ लिहान ऐसा मत करो, उसने कुछ भी नहीं किया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। लेकिन लिहान नहीं मानता। लिहान कहता है आज मैं तेरी बारे में सोचूं, उस वक्त मैं कहाँ था, उस वक्त मैं कहाँ था जब मेरे डैड को तुम दोनों ने मारा था, तुम्हारे फादर ने उन्होंने इतनी कर्ज में डुबा, उस वक्त तुम्हारे डैड को रहम नहीं आया, उस वक्त तुम्हें भी रहम नहीं आया। और मैंने ये सब चीज़ सिर्फ एक तुमसे रिवेंज लेने के लिए किया, सिर्फ एक रिवेंज। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरा दिल करे तो मैं तुम्हें जान से मार दूँ। वो उसे पूरा फोर्स करता है मारने के लिए कि वो भी मर जाए, साथ में उसका जो बेबी है फ्रेंड वो भी मर जाए। यहाँ पे बेचारी शू कहती है लिहान प्लीज़ मुझे छोड़ दो, एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारे बच्चे की वास्ता। लेकिन फ्रेंड कहता है वो बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्चा किसी और का है, क्योंकि मैं तुम्हें ये बच्चा दे भी नहीं सकता हूँ। ये याद रखना, तुम्हारा किसी और के साथ रिलेशनशिप चल रहा था, ये मैं प्रूव कर दूँगा। यहाँ पे वो कहती है तुम बहुत गलत हो, तुमने मेरी एक्सप्लेनेशन भी सुनने की कोशिश नहीं की और तुम्हें तो मैंने अपना सब कुछ माना था, मेरी क्या गलती थी? यहाँ पे कहता है गलती यही थी कि तुमने मेरे फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वो काफ़ी गुस्से में मारता है फ्रेंड ग्लास फ्लोर पे। यहाँ पे बेचारी शू काफ़ी डर जाती है। वहाँ पे बारिश भी तेज़ होने लगती है, आंधी तूफान आने लगता है। तभी यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लिहान और शू किस तरीके से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते थे। लिहान शू को हर वक्त फ्रेंड केयर करता था, लेकिन सब कुछ चेंज हो गया। कैसे कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पे शू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये नहीं हो सकता। वो
सब क्या था। लिहान जो उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसने वो प्रॉमिस किया, उसने वो हर एक हैप्पीनेस उसको दिया, क्या था। यहाँ पे प्रेजेंट आ जाता है जहाँ पे लिहान कहता है वो सिर्फ एक नाटक था तुमसे बदला लेने के लिए और कुछ नहीं, और अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो मैं मार दूंगा या फिर मैं अभी इसे मार देता हूँ। यहाँ पे कहती है प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। जहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा शीशे टूटे थे वहीं पे जो सू है वो अपने नी के भर गिर जाती है। लिहान ये सब देखता है बट फिर उसे अफसोस नहीं आता। यहाँ पे सारे जो शीशे थे वो पूरे शू के ऊपर चिप जाते हैं। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है किस तरीके से सू ने एक्सीडेंट कर दिया होता है लिहान के सिस्टर का और वो वहीं पे मर जाती है। ये चीज़ देख के लिहान शॉक्ड में हो जाता है कि उसकी क्या गलती थी जो तुमने उसे मार दिया। वो दौड़ के आता है जहाँ कार एक्सीडेंट ऑलरेडी पहले ही हो चुका होता है फ्रेंड, और यहाँ पे उसकी जो बहन होती है सिस्टर लिहान की वो ऑलरेडी डेथ ऑफ स्पॉट हो जाता है। ये सब चीज़ सोच के और ज़्यादा उसे लिहान बहुत ज़्यादा उसे मारता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है शाइन की। शाइन कहती है बस करो लिहान, ऐसा मत करो। यहाँ पे कहता है नहीं तुम्हें शायद लिहान पता नहीं है। यहाँ पे शाइन को वो पुश करती है शू गलती से। तभी यहाँ पे लिहान शू को मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम शाइन को इस तरीके से तुम उसको हर्ट करो, क्योंकि शाइन और लिहान बहुत ज़्यादा उन दोनों में बॉन्डिंग थी क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, स्कूलमेट थी, कॉलेज में थी, जो भी कहें। यहाँ पे कहता अगर तुमने शाइन को भी छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा यहीं पे तुम्हें शूट कर डालूँगा। यहाँ पे बोलती है शू लिहान मुझे एक्सप्लेनेशन देने का एक मौका दो, ऐसा कुछ भी नहीं हो। क्या वो मेरी सिस्टर नहीं थी? क्या वो सिर्फ तुम्हारी ही सिस्टर थी? वो मुझसे बढ़कर थी, मेरे लिए तुमसे बढ़कर मैंने उसको रिस्पेक्ट दी, उसे लव किया। तो कहता अच्छा इसी वजह से तो तूने उसे वहीं पर मार दिया। यहाँ पर लिहान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बस चलिए तो वो शू बेचारी लिहान से गिड़गिड़ाती है लेकिन वो उसका नहीं सुनता है क्योंकि उसे लगता है उसके ज़िम्मेदार तो शू है, उसके डैड है। तभी यहाँ पे उसके पास को दिखाया जाता है जहाँ एक टाइम में लिहान शू से बहुत पसंद करता था। दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ उसके पास एक नोट्स होता है जो कि लिहान का होता है कि बहुत जल्दी वो उसके साथ डिवोर्स लेने वाला है। तभी यहाँ पे आ जाते हैं उसके ग्रैंडफादर और यहाँ पे वो बहुत रोती है, लेकिन यहाँ पे सू के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने मना किया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करो लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब बोलो मैं क्या करूं। अब यहाँ पे सू के जो ग्रैंडफादर है वो तो सू को जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगे ही। उतने में लिहान आ जाता है और लिहान कहता है यहाँ क्या बातें हो रही है। यहाँ पे कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके डैड जो है वो मर गया। यहाँ पे सू काफ़ी बोलने लगती है कि मेरे डैड की ज़िम्मेदार तुम हो, तुमने ही उसे मरवाया है। क्यों मैं सही कर रही हूँ ना। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गया है मेरे बाप को मरवा के, अब तो शायद तुम्हें सुकून मिला होगा। लेकिन यहाँ पे लिहान और कॉलर पकड़ता है सू का और उसको घसीटता है। कहता है आइंदा से ऐसा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक थप्पड़ मारता है जहाँ शू बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तभी डॉक्टर चिल्लाता है और यहाँ पे कहता है इसे किसी तरीके से बचाओ। मतलब मारने के बाद जब वो मरने वाली है तो डॉक्टर को धमकी देता है अगर तुमने इसे नहीं बचाया तो मैं पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। तभी शाइन आती है और शाइन बोलती है कि तुम ऐसे मत करो सू के साथ, उसने क्या किया है, वो तो संपत्ति पा रही होती है फ्रेंड। तभी जैसे तैसे होश आता है तो सू वहाँ से भागती है ग्रैंडफादर के साथ। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उतने में शाइन आ जाती है और शाइन कहती है सू को कि जैसे तुमने मुझसे लिहान को छीना है मैं तुम्हारे सब कुछ छीन लूँगी, और उसे वो मारने लगती है। तभी यहाँ पे आ जाता है लिहान और देखता है कि शाइन को सू मार रही है तो लिहान उसे मारने लगता है। कहता है जैसे मैंने तुम्हारे डैड को स्वर्गवासी कर दिया ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ हो। वो उसको बेडरूम में लेके जाता है और उसके साथ फ्रेंड बहुत ज़्यादा मिसबिहेव रूड करने लगता है। उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है जबकि शू मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी लिहान नहीं मारता, उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और यहाँ पे उसके साथ डिवोर्स वाला जो पेपर होता है वो उसके मुंह पे मार देता है। तभी यहाँ पे कहता है कि इस पे साइन कर देना। मेरा साइन किया हुआ और अपना कोट उठाता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। ये सारी चीज़ें शू के ऊपर काफ़ी असर हो रही थी। एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से ये सब चीज़ उसको बहुत ज़्यादा टेंस दे रही थी। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी जबकि डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया। लेकिन उस लिहान को कौन समझाए फ्रेंड कि उसकी वाइफ की सच में तबीयत ख़राब है। तभी वो अपने डैड की अर्थी के बारे में सोच रही होती है कि उसे लेके वो कम से कम बहा दे ताकि उसने जो
सब कुछ खो दिया है, तो वो आखिरी उम्मीद थी। तभी यहाँ पे डॉक्टर उसे बुलाता है क्योंकि शो की जो रिपोर्ट है फ्रेंड वो अच्छी नहीं आती है। साथ में ग्रैंडफादर भी होते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं इसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन, इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जबकि इसे बेड रेस्ट चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बेबी को कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ सुन के तो शो एकदम पागल हो जाती है कि मुझे मर जाना, लेकिन मुझे अपने बेबी को बचाना है। इधर वो अपने बेबी के बारे में भी नहीं सोचती है, डैड की अर्थी लेके जा रही होती। तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं फ्रेंड सडनली, जो शो देख के काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है कि ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं और कौन है। तभी यहाँ पे ये सब जो काम था वो किसी और का नहीं, शाइन ने उस गुंडों को हायर करवाया था ताकि शो को मार दे, उसके रास्ते का जो बीच का कांटा है फ्रेंड वो यहाँ से निकल जाए। अब यहाँ पे वो छीन लेते हैं उसके डैड की अर्थी। तभी यहाँ पे बेचारी शू बोलती है तुम्हें ये लो, तुम्हें डायमंड का नेकलेस चाहिए, गोल्ड का इयररिंग चाहिए, सब मैं देने के लिए, लेकिन उसे प्लीज़ उसे टच मत करो। यहाँ पे वो गिड़गिड़ाने लगती है। यहाँ पे तो वो गुंडे लोग का अच्छे से पता था कि क्या करना था। वो फ्रेंड डब्बा जो था वो बॉक्स खोल गया था और यहाँ पे जो बेचारी उसके डैड की अर्थी थी वो पागलों की तरह बहा रहा होता, उड़ा रहा होता और मजाक कर रहा होता है। यहाँ पे बेचारी शू काफ़ी चिल्लाती है प्लीज़ मेरे डैड के साथ ऐसा मत करो, लेकिन फ्रेंड जो लोग बदमाश होते हैं उसका कुछ नहीं, तो वो काफ़ी चिल्लाती है डैड करके अपने, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पे लिहान की आवाज़ आती है और लिहान यहाँ पे खड़ा होता है और ये सारी चीज़ें तमाशा देख रहा होता है। शू कहती है प्लीज़ लिहान बचा लो, मेरे डैड की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फ्रेंड लिहान जो बंदा था फ्रेंड बहुत ज़्यादा रूड था। वो खड़ा हो जाता है और एक बार भी शू को बचाने नहीं आता है यहाँ पे और बोलता है तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम डिज़र्व करते। लेकिन उसके ग्रैंडफादर ये सब छुप के देख रहे थे और उनसे फ्रेंड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ पे उन्होंने सोच लिया था कि लिहान को जीने का कोई हक नहीं है। यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव सारे लोग उसके हस्बैंड के सामने कर रहे होते हैं, लेकिन लिहान को इतनी भी इंसानियत नहीं है कि उसकी वाइफ को वो प्रोटेक्ट करे। शू एकदम से चिल्ला रही थी। शाइन ये सब देख के ड्रामा स्टार्ट करती है कि लिहान चलो यहाँ से, मुझसे ये सब चीज़ देखी नहीं जा रही, मेरी तबीयत सही नहीं। यहाँ पे कहता हाँ ठीक कह रही हो तुम, चलो यहाँ से, तुम्हारे कुछ होना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर दौड़ के आ रहे होते हैं फ्रेंड और सीधा लिहान को चाकू मार देते हैं। इधर लिहान को वो लोग चाकू मारते हैं। शो ये सब देख के एकदम से हैरत हो जाती है। लिहान को भी नहीं पता कि ये सब क्या हुआ। तभी वो भी ग्रैंडफादर को ऊपर से नीचे धक्का दे देते हैं। इधर जो गुंडे होते हैं वो लाइटर जला देते हैं क्योंकि वो शू को मारना चाहते थे और वो आग लगा देते हैं शू के कपड़े में। अब ये सब देख के लिहान दौड़ के भागा जा रहा होता है शू के पास जहाँ आग लग चुकी होती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहाँ लिहान पागलों की तरह गुस्सा कर रहा होता है, इधर उधर दौड़ रहा होता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि शू का क्या हो गया। यहाँ पे काफ़ी टाइम बीत जाते हैं फ्रेंड। तभी यहाँ पे आती है लिहान के पास उसकी असिस्टेंट और यहाँ पे शू के बारे में पता करने बोलती है, जहाँ शू जो है फ्रेंड वो बच जाती है। अब कैसे बचती वो हम आगे जानेंगे। और यहाँ पे वो भी एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन जाती है। यहाँ पे शू और लिहान में बहुत ही तगड़ा वाला कंपटीशन हो जाता है। तभी यहाँ पे लिहान को आता है शू के पास और शू के साथ थोड़ा रोमांस करने की कोशिश करता है कि वो उसे लव करता है, उसे अपनी गलती का बहुत एहसास था। तभी यहाँ पे शू का देखती है लिहान का जो शर्ट का बटन होता है वो ओपन होता है फ्रेंड और वहाँ पे जो है वो दाग लगा होता है चाकू का, जो कि वो बटन जो है फ्रेंड वो शर्ट का बंद करने लगता है। तो यहाँ पे समझ जाती है शू कि क्या हुआ था। एक्चुअली उस दिन जो आग लगा था और जो चाकू लगा था तो लिहान ही आके शू को प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से आज शू जिंदा है। और यहाँ पे वो उससे सॉरी कहता है। यहाँ पे शू मारती है लिहान को तो लिहान अपने गालों पे हाथ टच करवाता है कि तुम्हें जो करना है करो पर प्लीज़ मुझसे दूर मत हो। इधर वो गुंडे अभी तक पीछा नहीं छोड़े हैं शू का। जैसे ही वो ऑफिस के नीचे आती है तो वहाँ पे सारे लोग खेल लेते और कहते हैं उस दिन तो आग से तू बच गई पर इस बार तू नहीं बचेगी। लेकिन वहाँ पे वॉचमैन आ जाते हैं और यहाँ पे रोशनी मारने लगते तो जल्दी से वो लोग जैसे तैसे करके भागते हैं। यहाँ पे शू की जान को खतरा था और ये खतरा कोई और नहीं, शाइन दिलवा रही थी, जो कि अभी तक लिहान को नहीं पता था। तभी यहाँ पे शू काफ़ी रोने लगती क्योंकि वो टूट चुकी थी, उसे लिहान की बहुत ज़्यादा नीड थी एट ए टाइम, लेकिन उसने नहीं दिया। उसके डैड भी चल बसे। इधर उसकी बेटी फ्रेंड हो जाती है 5 साल की, जो कि लिहान को नहीं पता था और यहाँ पे वो उससे बातें कर रही होती है तो लिहान उससे पूछता है कि ये कौन है। तभी यहाँ पे वो बोलती है मैं बाद में बात करती हूँ। तो उसको सारी चीज़ें शू लिहान को एक्सप्लेनेशन दे देती है।
तो वो अपनी बेटी को भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे उसे बहुत अफसोस होता है कि जब सू को ज़रूरत थी तो वो उसके पास नहीं था। इधर जो लिहान का थोड़ा रोमांटिक मूड हो जाता है और यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लिहान की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे तुम चाहिए। यहाँ पे कहती है मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में सोने के लिए। लेकिन यहाँ पे लिहान बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगता है और कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं सोगी तो देख लेना। वहाँ पे बोलती है शू क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पहले तो तुमने कभी इतना प्यार नहीं दिखाया। कहता पहले तो मैं गलत था बट अब तो मैं सही होने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अपनी ओर शू को खींचता लेकिन शू भाग जाती है दूसरे रूम में सोने के लिए। उसके पीछे लिहान भी जाता है जहाँ लाइट ऑफ कर देता है। अब यहाँ पे चलिए शू को डर लग रहा होता है, यहाँ लिहान भी थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे फ्रेंड। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग बोलता है लिहान क्या हुआ, तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। शू कहती है मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जैसे पहले करती थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये सब चीज़ में करने में टाइम लगेगा। इधर देखने को मिलेगा कि शू को फिर से वो गुंडे लोग किडनैप कर लेते हैं और पूरे तरीके से बांध देते हैं और यहाँ पे लिहान से डिमांड करते हैं $5 मिलियन देने का। अब लिहान ये सब सुन के कहता है तुम्हें शू को कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें $5 मिलियन देने को तैयार। लेकिन शू मना करती है। लेकिन फ्रेंड लिहान शू को बहुत ज़्यादा लव करने लगा था, तो इन एनी हाउ उसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, उसके लिए पैसे मायने नहीं रखते थे। और यहाँ पे आ जाता है लिहान, कहता कि मैं पैसे ले आया हूँ पर प्लीज़ मेरी शू को तुम कुछ भी नहीं करो। कहता अरे नहीं, ये लवर्स देख के तुम्हें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस तुम साइन कर दो। कहता है यहाँ पे शू मना करती नहीं लिहान तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे चाकू दिखा देता, लिहान उसे रोकता है मैं तुम देने के लिए तैयार हूँ पैसा, तो तुम प्लीज़ उसे कुछ मत करना। यहाँ पे कहता ओहो ठीक है, तभी यहाँ पे वो साइन करता है। लेकिन वो आदमी जो है फ्रेंड लिहान को मार देता है चाकू से और यहाँ पे शू भी उसे बहुत कस के मारती है। इधर जल्दी से लिहान को हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है, एक बार नहीं दो बार चाकू लगा। यहाँ पे लिहान थोड़ा होश में आता है, यहाँ पे बोलता है कि तुम ठीक तो। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी आने की, क्या ज़रूरत थी घुसने की। यहाँ पे कहता है अच्छा मैं नहीं घुसता तो तुम्हें बचाता कौन। तो वो अपना शर्ट खोलता है और उसको बोलता है टच करने। यहाँ पे शू कहती है लिहान को चाकू लगने के बाद भी तुम सुधरे नहीं हो, अभी भी तुम्हें रोमांसी हॉस्पिटल में सूझ रहा है। इधर सब कुछ फैमिली ठीक होती है तो बहुत बड़ा सा टेडी लाता है सरप्राइज़ देने के लिए शू को। और यहाँ पे कहती है अच्छा अब मेरा इसका क्या काम, तो कहती है वो मेरी बेबी के लिए है। और यहाँ पे वो दोनों वेट कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे वो दोनों देखते हैं जहाँ उसकी क्यूट सी बेबी दौड़ के आती है अपने डैडा के पास, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो मिल रही होती है लिहान से। और यहाँ शू ने भी सब कुछ समझा दिया होता है। यहाँ पे लिहान काफ़ी खुश होता है अपनी बेटी के साथ और ये तीनों मिल जाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।